हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति की एनर्जी हम चेक करेंगे, या जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है उस व्यक्ति वो पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है हम चेक करेंगे। ठीक है, ये करंट एनर्जीज होगी, बहुत ज्यादा पास्ट की या बहुत फ्यूचर की नहीं है। इट्स जस्ट नियर पास्ट एंड नियर फ्यूचर। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज दोनों मैच हो रही हैं तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो एज इट इज 100% सबके साथ में वैसा ही होगा, नॉट नेसेसरी है। सो अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो इसे अपने लिए समझिएगा, और अगर मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के लिए आपकी क्या एनर्जी है, इस समय आप क्या सोच रहे हैं। और फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से। हम उनके डिटेल में एनर्जी चेक इन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। आइए जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। We have shadow, rest and rejuvenate, and transformation. Okay, so ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आप बहुत गहरी सोच विचार में डूबे हुए हैं। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड दिखा रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपकी सोच में, आपकी इस रिलेशनशिप के प्रति आपका जो नजरिया है उसके प्रति आप एक बहुत ही ज्यादा डीपली सोच रहे हैं। मिनट्स में लाइट्स जरा ऑन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा डार्कनेस लग रहा है मुझे कार्ड्स में, आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ व्यक्ति बहुत आंख बंद करके एकदम ध्यान मनन चिंतन कर रहा है, तो आपकी भी एनर्जी इसमें ऐसी ही है। आप बहुत डीपली सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम हमारे पास्ट को छोड़कर एक नई जिंदगी क्रिएट करते हैं, यानी कि पास्ट को एंड करके एक न्यू फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एक बटरफ्लाई होता है, वो पहले एक कैटरपिलर होता है, और कैटरपिलर का जो रूप रंग रेखा है वो सब कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू बटरफ्लाई। तो यानी कि जो पास्ट है और जो फ्यूचर है उसमें आकाश जमीन का अंतर होता है। तो आप भी इसी तरह इस रिलेशनशिप को लेकर के काफी डीपली सोच रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। बिकॉज आई सी दैट इन द पास्ट यहाँ पर शैडो कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में काफी मिक्स्ड सिग्नल्स मिले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। उनकी तरफ से कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली। आप हमेशा अंधकार में रहे, आप हमेशा इंतजार करते रहे कि सामने वाला आपको एफर्ट्स देगा, प्यार देगा, आपको आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू समझेगा, आपके प्यार की वैल्यू समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप हमेशा इंतजार करते रहे, हमेशा हमेशा आप सोचते ही रह गए, आप हमेशा ख्यालों में ही रह गए कि शायद आज उनके पास समय नहीं है, या फिर कल कुछ होगा हमारे रिलेशनशिप में, आज नहीं तो कल होगा हमारे रिश्ते में। तो एक बहुत लंबा इंतजार रहा, बहुत लंबा मिक्स्ड सिग्नल्स रहा सामने वाले की तरफ से, कभी आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं मिली। सो नाउ यू फील इट्स टाइम टू एंड द पास्ट एंड मूव ऑन टू अ बेटर फ्यूचर, बिकॉज यू वॉन्ट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आप चाह रहे हो कि यार सामने वाला का मैं कब तक वेट करूं, मुझे भी तो प्यार चाहिए, मुझे भी तो एक एक इक्वल गिव एंड टेक वाला इंसान चाहिए, जिससे मैं जितना प्यार करूं सामने वाला भी मुझे उतना ही प्यार करे। सो नाउ यू फील दैट इट्स हाई टाइम कि मैं पास्ट को एंड करूं और एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ूं, चाहे उसके लिए मुझे इस व्यक्ति को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, सो दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ। आइए और जानते हैं और क्या चल रहा है आपके मन में। यस, द वेटिंग गेम। मैंने अभी आपसे कहा कि फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड हार्ट चक्रा। यस, यू फील नाउ योर हार्ट चक्रा इज वेरी मच ब्लॉक्ड। देखिए यहाँ भी इंट्यूशन कार्ड है,
बहुत डीपली ये लेडी सोच रही है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि बहुत डीपली थिंकिंग करने के बाद, बहुत सोच समझने के बाद में यू फील दैट, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत वेटिंग गेम, यानी कि बहुत समय हो चुका है इंतजार करते। नाउ यू फील दैट योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड फॉर दिस पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, इतना इतना सफरिंग, इतना दर्द, मतलब प्यार में कोई इतना दर्द झेलता है क्या? प्यार तो सुकून देने की चीज है, बट आपको सिर्फ दर्द और दुख, सुकून मिला ही, दर्द और तकलीफ ही मिला, इंतजार ही मिला, कभी इस इंसान से आपको प्यार मिला ही नहीं। ओके, आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को क्लैरिफाई करें कि व्हाट एक्चुअली डू यू वांट फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यहाँ क्यों है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन? Spirits, please clarify this transformation card. Power, spiritual strength, and temptation. Okay, you feel this relationship was toxic. आप इस रिश्ते को इसीलिए छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये रिश्ता अब आपके लिए बहुत टॉक्सिक बन गया था, ठीक है। With this temptation and spiritual strength, ये रिश्ता आपको इस तरह बांध के रख रहा था ना कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। सामने वाला बहुत ही सेल्फिशली आपके साथ बिहेव कर रहा था। सो नाउ यू फील इट्स टाइम टू टेक बैक योर पावर। अब आपको लग रहा है कि आपको अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। अब आपको लग रहा है मुझे अपने आप को समझने की, अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है। दैट्स वाई दिस इज द, अब देख रहे हैं ये बॉटम ऑफ द डेक में एक ट्रायम्फ कार्ड है जहां पर ये व्यक्ति घोड़े पर आगे बढ़ रहा है। सो नाउ यू रियली वांट टू मूव ऑन। सो दिस इज योर एनर्जी कि अब आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, ठीक है। सो यस, आई फील यहाँ पर कि आप एक मूव ऑन की एनर्जी में हैं, जहां पर आपको इस पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको लग रहा है बहुत टॉक्सिक हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। आइए जानते हैं फिर अब आप किसके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या इसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में? ये अभी भी है, इसका मतलब आप अभी भी कैद हैं इस व्यक्ति के विचारों से। आपको, अगर आप इसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगी कि यस, आप अभी भी इस पर्सन की विचारों को लेकर के अपनी जिंदगी में कैद हैं, विच यू रियली नीड टू रिलीज। If this person was so toxic to you and did not give you equal love and care, you need to let go. ठीक है, well this is your personal life, you must decide. आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और फोटोज देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव ख्याल अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, अरे वो बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको एकदम शून्य होकर के रीडिंग देखनी है, तब जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप पहले से कोई धारणा बनाकर या एक्सपेक्टेशन रख करके रीडिंग देखेंगे तो आपकी ही एनर्जी निकल कर आएगी, फिर आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। सो जैसे हम मेडिटेशन मोड में जाते हैं उस तरह आपको बिल्कुल अपनी ऑरा को क्लीन करना है, शांत करना है, फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर और बिना किसी थॉट्स के, ठीक है। नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। इसके लिए चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए, बिल्कुल अपने आप को शांत कर लीजिए बिना किसी विचारों के। जब आप एकदम शून्य हो जाएं तब फिर वीडियो स्टार्ट करके आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। ये जानते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। What are their current energies? Spirits, please guide. What are their current energies? 7 of Swords, 4 of Wands, and again 4 of Pentacles. Okay, bottom of the deck we have 5 of Swords. See, this 7 of Swords is big red flag card. ठीक है, बीच में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उस तरफ फिर से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव बात तो नहीं बता रहे हैं। बीच में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स मी एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आई फील यहाँ पर ना आपके पर्सन जो आपको ये नहीं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आई फील दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू कमिट टू यू, ठीक है। ये कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव समथिंग फिशी। दे आर नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट टू यू।
ये बात तो यहाँ क्लियर हो रही है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, और साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर फिशी एनर्जी को दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो कुछ बात आपसे छुपा रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। Why is this 7 of Swords over here? Why is this 7 of Swords over here? 7 of Cups. Yes, your person is not giving you commitment because उनके पास में एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं हर ऑप्शन को एंजॉय करूं। So it's a very red alarming energy. ठीक है, अगर ये पर्सन आपको क्लियर सिग्नल्स नहीं दे रहा है, आप इंतजार कर रहे हो, तो आई थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। दिस पर्सन इज हैविंग मोर देन वन ऑप्शंस इन देयर लाइफ, और इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी अगेन हैव द चैरियट कार्ड। दिस पर्सन ट्राइज टू बैलेंस पीपल। ठीक है, वो एक साथ में कई लोगों को बैलेंस करते हैं, एक साथ में कई लोगों को, उनके लाइफ में एक से ज्यादा लोग हैं, और उन सभी लोगों को वो इतनी एनर्जी देते हैं, इतना एंगेज रखते हैं कि हर किसी को ये लगे कि वो उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify this 4 of Pentacles. Why is this 4 of Pentacles over here? Ace of Swords and King of Swords. I think this person is very manipulative. ठीक है, ये हर बार आपको कोई ना कोई बहाना दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इनमें हुक्ड रहो। दिस पर्सन इज वेरी गुड माइंड प्लेयर, गेम प्लेयर, यानी कि इनकी बातें इतनी मैनिपुलेटिव होती है ना कि आप इनके बातों में फंस जाते हो। ये पर्सन बातें बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत ही लुभावनी बातें करते हैं, बहुत चालाकी से बात करते हैं, जिससे कि सामने वाला इनको प्यार देता रहे और इनमें एंगेज्ड रहे। ठीक है, सो दैट इज द रीजन आप इनमें अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करते हो, और इनको छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। इनकी एनर्जी में कोई कमिटमेंट नहीं आया है। आइए जानते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अभी हमने इनकी एनर्जी चेक करी, जो मैंने आपको बता दी कि ये पर्सन नॉन कमिटल है। ठीक है, और क्यों नॉन कमिटल है ये भी मैंने आपको बताया। आइए जानते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, हाउ डू दे सी यू, किस तरह वो आपको देखते हैं। Okay, 2 of Cups, 10 of Wands and 10 of Pentacles. देखिए, ये बात तो पक्की है कि दिस पर्सन डेफिनेटली लाइक्स यू विथ 2 of Cups। ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ 10 of Wands एंड 10 of Pentacles दिखा रहा है कि ये पर्सन चाहे आपको कितना ही अपना सोलमेट मानते हो, या आपको दिखाते हो ऐसा कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट समवेयर दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। लॉन्ग टर्म में इनको देने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। दे फील दैट इट्स वेरी बर्डनसम टू गो अ लॉन्ग वे विथ यू। आपके साथ में बहुत दूर तक आपके साथ में निभाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट इज वाई विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई फील दिस पर्सन अपने आप को ना रेडी नहीं है आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको इनकी तरफ से कभी कोई अश्योरेंस नहीं मिलता है कि ये आपके साथ जिंदगी बिताएंगे, आपको अपना जीवन साथी बनाएंगे। इस तरह की मुझे कोई एनर्जी यहाँ दिख नहीं रही, क्योंकि ये पर्सन अभी तक आपके लिए तैयार नहीं है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ में आने के लिए। दे फील इट्स टू मच ऑफ वर्क, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है आप दोनों में लेट्स क्लैरिफाई कि इन्हें क्यों ये बर्डनसम लग रहा है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ 10 of Wands की एनर्जी है, जो बहुत ही बर्डनसम एनर्जी को दिखा रही है। Spirits, please clarify why this person feels that it is a 10 of Wands energy for my viewers. इनको ये burdensome क्यों लगता है? Why do they feel it's burdensome? क्या रीजन है? Okay. Knight of Pentacles, मुझे 2 मिनट। देखिए, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है ना इंट्यूटिवली, बट आई फील कि दिस पर्सन इज नॉट 100% हैप्पी विथ यू। ठीक है, ये पूरी तरह से आपसे खुश नहीं है। इनको जो जितना कुछ चाहिए आपकी तरफ से
वो इनको नहीं मिल रहा है, दे आर अनहैप्पी, उनकी पूरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या उनको जितना चाहिए आपके एंड से, होता है ना कि एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप में। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करते, वो बात नहीं है, उन्होंने तो, आप उनको डेफिनेटली इमोशनली सेटिस्फाई करते हो, बिकॉज इस यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। बट विथ 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके और उनके परिवार में ऊंच नीच हो, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी कभी किसी को वर्किंग पार्टनर चाहिए होता है ना, अब बहुत ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति चाहिए होता है एज अ लाइफ पार्टनर। तो कुछ तो ऐसा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप 100% उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए फिट नहीं बैठ रहे हो, एंड दैट इज वाई दे फील दैट इट्स बेटर टू लीव दिस रिलेशनशिप हाफ वे। ठीक है, सो ये रीजन है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज इन्हें 100% आप इनके पैरामीटर्स पर फिट नहीं बैठ रहे हो। सो दैट इज वाई दिस पर्सन इज नॉट रेडी। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए रीजन अलग अलग होंगे, बट जो एक जनरल गाइडलाइन है वो ये है कि आप इनके 100% के पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है जो इनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप सही नहीं। सो दैट इज वाई दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, अब और क्या जानना चाहेंगे आप कि क्या ये सिचुएशन बदलेगा इन फ्यूचर? लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज द नियर फ्यूचर। क्या ये पर्सन कभी आगे बढ़ करके कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, या कभी अपना आपको कमिटमेंट देंगे इन द नियर फ्यूचर? क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। Will this person give any kind of commitment to you in the near future? क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है? What can you expect from this person in the near future? We have 3 of Cups, the Lovers, and Ace of Cups. Oh my God! See, oh, Ace of Pentacles. देखिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है इन द नियर फ्यूचर। ओके, हम पूछ रहे हैं कि भैया इस व्यक्ति से आपको कुछ मिलेगा क्या? बट कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है ना। देखिए, अब क्या होता है, नॉर्मली टैरो रीडिंग्स अक्सर कुछ लोगों के साथ में ना कहते हैं कि अरे हमने टैरो रीडिंग करवाया लेकिन जैसा बोला गया वैसा आया नहीं। अब नॉर्मली यहाँ पर कोई भी टैरो कार्ड रीडर ना ये एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स देख करके ये बोल दे आपको कि अरे भाई यस आपके पार्टनर से आपके रिलेशनशिप रिन्यू हो सकते हैं। बट मुझे इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। ठीक है, कोई नया व्यक्ति आएगा आपके लाइफ में। देखिए, टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी होती है ना वो आपको गाइडेंस देती है। कार्ड्स तो वही रहेंगे लेकिन उस कार्ड को देख करके जो इंट्यूटिव एनर्जी होती है ना वो करेक्ट गाइडेंस देती है। तो व्हाट आई फील ये व्यक्ति के एंड से आपको नहीं कुछ कमिटमेंट मिलेगा, बट कोई और आएगा आपकी लाइफ में, नया प्यार। ठीक है, और ये नया प्यार आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। से 3 ऑफ कप्स एंड 3 और लवर्स कार्ड विद एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत एक दोस्त की तरह आपके जीवन में आएगा और प्यार बनकर बस जाएगा। ठीक है, सो आई डोंट फील, मुझे एनर्जेटिकली बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि इस पर्सन के एंड से आपको कोई देखिए यहाँ पर यस द फूल कार्ड भी है जो ये दिखा रहा है कि यस एक नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। इस पर्सन के एंड से मुझे नहीं लगता है कि इनकी तरफ से आपको कोई कमिटमेंट इन फ्यूचर भी मिलेगा। किसी नए प्यार को आप वेलकम करिए, और वैसे भी आप इस माइंडसेट में आ ही गए हैं, है ना, कि आगे बढ़ना है। सो इट्स बेटर यू मूव ऑन। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, देखिए 100% आप अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा, बट अगर आपको एनर्जी मैच हो रही है, आपको लग रहा है, तो ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। किसी नए पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए। दे विल डेफिनेटली गिव यू अ ट्रू लव टू यू। ठीक है, आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Healing the past. See, I step into my future with strength and clarity. मैं आपको अभी वही बोल रही थी कि यस, आपको आपके पास्ट को भुला के
आपके न्यू लाइफ में आपको एंटर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आपको नहीं, आपको किसी नए व्यक्ति से आपको प्यार मिल सकता है। तो आपको आपके पास्ट को हील करना है, यानी कि इस दुख और इस तकलीफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि हाँ डेफिनेटली कोई रिश्ता जब खत्म होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसी तरह जब ये रिश्ता खत्म हो रहा है तो आपको जो दुख और तकलीफ हो रही है उससे आपको बाहर निकलना है, अपने पास्ट को आपको हील करना है। लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। आपको जब कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करे, आप जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आप सिर्फ सामने वाले को उसके चेहरे से या उसके बात करने के तरीके से सामने वाले को पसंद कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अंदर डीप में जाकर देखना है कि वो इंसान कैसा है, उसको परखना है। जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरह से डीपली पहचान नहीं लेते हो, तब तक आप रिलेशनशिप में एंटर मत होइए। ये आपको गाइडेंस है। ओके, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो देखिए, आपने जो भी ड्रीम मैनिफेस्ट किया है डेफिनेटली पूरा होगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि यस, आपकी जिंदगी में प्यार आएगा। आप मैनिफेस्ट करिए, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाइए, कुछ ना कुछ अपने। सबसे पहले तो आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना है। जब तक आप अपने पास्ट के विचारों में कैद रहेंगे, आपका नया भविष्य कभी स्टार्ट नहीं होगा। सो इट्स, लोग अक्सर मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन पास्ट से बाहर भी नहीं निकलते हैं, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये दरवाजा आपको बंद करना होगा। इस दरवाजे को बंद करने के बाद सामने वाले को डीपली परखिए, पहचानिए, थोड़ा टाइम दीजिए रिलेशनशिप में, इमीडिएटली एंटर मत करिए। सिर्फ सामने वाले की बातों से या उसकी पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी को देखकर उसे पसंद मत करिए। समय दीजिए रिश्ते को। जब आपको लगेगा हाँ व्यक्ति सही है, तो आपके ड्रीम्स डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।